रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखें और मेरे चैनल पर इसी तरह रौनक लगाते रहें, कायम दायम रहें। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे वज़ाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप लोग लाइक भी करने लग पड़े हैं। तो मुझे ये होता है कि लाइक करने से मेरे दिल को सुकून होता है कि चलो मेरी वीडियोस जो सी आप लोगों को पसंद आ रही है। तो आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ औरतों के लिए है, यानी कि उन औरतों या उन बहनों के लिए है, उन मेरी माओ बहनों और बेटियों के लिए है जिनके इखलाक का थोड़ा सा मसला होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी आपी के नाम मेरे वालिदैन फोत हो चुके हैं, तो सऊदी अरब गए थे तो वहां पर उनकी जो वफात हो गई। तो मेरे जो भाभी हैं, मैं भाई और भाभी के साथ रहती हूँ, भाई भी बाहर हैं और भाभी मेरे साथ रहती हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरी भाभी से बनती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी ना, तो मैंने उसको फौरन कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी क्यों नहीं किसी से बनती? तुम्हारे इखलाक में फर्क है। तुम अपना पहले इखलाक बेहतर करो, अपने इखलाक को जो सा है ना उसको तरबियत दो। यकीन माने उसने सिर्फ और सिर्फ 1 महीना जिस तरह मैंने उसको समझाया उस तरह किया। और वो आई किस सिलसिले से थी कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसके जो भाई थे वो शादी नहीं उसकी कर रहे थे। किस वजह से शादी नहीं कर रहे थे कि वहां पर कोई उनका मसला था या सऊदी अरब में, तो वो कह रहे थे वो हल होगा। तो वो 1 साल हो गया था, कहते थे अभी ये मसला इनका हल ही नहीं हो रहा। तो इस तरह वो बच्ची मेरे पास आई थी। तो मैंने सिर्फ उसको कहा बच्चे पहले अपना इखलाक ठीक करो, आपका इखलाक जरा भी नहीं अच्छा। लेकिन उसने इस बात को बुरा नहीं बनाया, बल्कि उसने कहा कि ठीक है अभी आप मुझे बताएं मैं किस तरह करूं। वाकई मैं चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ या मुझे गुस्सा आता है, या मैंने उसको बताया कि ये दुआ पढ़ो। तो फिर उसने वो दुआ पढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीने के अंदर उसका इखलाक इतना कि जब यकीन माने, और जो मैंने उसको अमल बताया शादी का, उसकी वो शादी उसी महीने उस महीने में उसकी तारीख रखी गई और 3 महीनों के अंदर अंदर उसकी शादी कर दी गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मेरे थोड़ा सा समझाने से तो उसका इखलाक ठीक हुआ और मेरे अमल बताने से, पढ़ाई बताने से उसकी शादी भी हो गई। तो मैंने उसको दुआ अल्लाहुम्मा से लेकर अंत तक मैंने बताई और मुकम्मल दुआ जो है स्क्रीन पर चला दी जाएगी। लंबी है थोड़ी सी, तो फिर इस तरह फिर आप लोगों को टाइम ज्यादा, अगर मैं दुआ बताऊंगी तर्जमा बताऊंगी फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर चला दी, स्क्रीन के ऊपर इसलिए चला दी है कि ताकि तर्जमा मैं बता देती हूँ और आप उतार लोगे, ठीक है। तो आपने दुआ किया है, दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे अच्छे इखलाक नसीब फरमा और अच्छे अमाल, अच्छी बातों का ढंग अता फरमा। बेशक आपके सिवा भलाई कोई नहीं दे सकता, आपके सिवा जो है भलाई कोई नहीं दे सकता। बुरे इखलाक मुझसे दूर कर दे, बेशक आपके सिवा कोई बुरे इखलाक को दूर नहीं कर सकता। ये दुआ तिरमिजी की भी है, सन्ने तिरमिजी एक जामिया किताब है, उसमें भी है। 180 मतलब के 79 से 80 के दरमियान ये दुआ है, आप ये जरूर देखिएगा। तो अगर आपको स्क्रीन पर समझ नहीं आ रही तो वहां से भी आप तिरमिजी से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं कहती हूँ आप 1 दफा करें, यकीन माने कि इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और आगे जो मैं आपको वज़ाइफ बताऊंगी तो उससे ये होगा कि अगर मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहती कि आपको अगर खुदा खास्ता अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता है, कहना तो नहीं मुझे चाहिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या आपका कोई तल्लक है या कोई ऐसा मसला है, तो मेरी कमेंट्स बॉक्स में बहुत सी बच्चियां आती हैं, वो कहती हैं अभी हमारी शादी के लिए दुआ करें, अभी मुझे किसी से प्यार है। मैं खुली बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है या ऐसा मरहला है कि इसको समझाना पड़ता है। तो बहुत सी कमेंट्स बॉक्स में बच्चियां मुझसे आकर कहती हैं कि अभी हमें बताएं, हमारे लिए दुआ करें और हमारी जिससे हम प्यार करते हैं तो उससे। देखो मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, बस तरीका थोड़ा सा रद्द बदल कर लो कि एक तो आप अल्लाह माफी दे, तौबा नौज़ बिल्लाह, अपनी इज्जतों का ख्याल रखो, नाजायज शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ये मेरा वादा है। लेकिन नाजायज तरीके का इख्तियार करना और शरीयत को तकलीफ देना या इस किस्म का कोई भी हरबा इस्तेमाल करना, ये चीजें ठीक नहीं है। शादी हो जाती है
اس طرح بھی ہو جاتی ہے، اس طرح بھی ہو جاتی ہے. لیکن اصل میں پتہ کیا بات ہے، والدین اکثر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں، لیکن اکثر کبھی کبھی ان کے بھی کیے ہوئے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ گزارا دو دلوں نے کرنا ہوتا ہے، میاں بیوی نے کرنا ہوتا ہے، ماں باپ نے نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن کبھی خراب کون کرتا ہے؟ شادی، اگر کوئی پیار کی شادی کرتا ہے، پیار کی شادی خراب نہیں ہوتی. جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ پیار کی شادی کو خراب کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر والدین یا ہمارے گھر کے بڑے اس بات کو سمجھ جائیں اور اس بات پہ کنسنٹریٹ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ہم اتنی قربانی دے سکتے ہیں، تو یقین مانی کسی کی شادی خراب نہیں ہوتی. شادی تب خراب ہوتی ہے جب بڑے خراب کرتے ہیں، پھر چھوٹے بھی تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر مکس سے ایک حلوہ بنتا ہے اور وہ بڑا غرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو طریقے میں آپ کو بتاؤں گی نا وہ اختیار کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری باتیں بری لگتی ہوں تو معافی چاہتی ہوں، اگر اچھی لگتی ہوں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.